ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरलीकरण। हाँ, हर एग्जाम में आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इस चैप्टर का, इन क्वेश्चंस का यूज रहेगा। आपने अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स है जो बार बार एग्जाम देते आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे भी होंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस केवल क्वेश्चंस नहीं है, इनके कंसेप्ट में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक आज का हमारा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, अच्छे से नोटबुक अपने हाथ में लीजिए, साथ में धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 500 के 3/8 के 32% का 25% क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 18, 25, 10, 15। अब ऐसे क्वेश्चंस आप जानते हैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में सारी कैलकुलेशन ही यूज होंगी, लेकिन कितने आसानी से बिना घबराए नॉर्मल तरीके से हम उनको कर पाए हैं, यही अब हमें समझना है इस चैप्टर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, मैं सोल्व करूंगा ये पहला क्वेश्चन। पहले हम अपनी स्टेटमेंट नोट करते हैं कि 500 के 3/8, के का मतलब आप समझ रहे हैं ऑफ, जो मल्टीप्लाई में हम लेते हैं, के को हम लेंगे मल्टीप्लाई। इतना ही क्वेश्चन है, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। लीजिए के 3/8, 3/8, उसके बाद के 32%, 32%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, कंफर्म है। प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो 1/100 लेंगे। प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक है परसेंटेज का, जैसे हम बाद में परसेंटेज चैप्टर करेंगे तो परसेंटेज की पूरी डिटेल में चलेंगे। आप यहां पे समझिएगा परसेंट का मतलब 1/100। उसके बाद का 25%, यानी कि फिर से 25% है तो अपॉन में 100। यहीं पर अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपके सामने बन चुका है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। कई बार एग्जाम इसी सीरीज को और लंबा कर देता है एग्जामिनर, ताकि बच्चों का टाइम खराब हो। उसे भी पता है मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन कई बार उनका जो मोटिव रहता है वो सिर्फ टाइम हमारा खराब करवाने का रहता है। तो हमें इस चीज में भी अब फास्ट होना है कि जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। आप 100 से 100 को काटेंगे, 500 की 2 जीरो गई यहां से, इसके अलावा 4 पे कटेगा, 8 चौका 32, ये 25 चौका। अब ज्यादा कुछ हमारे पास बचा नहीं है, 4 से 4 कटा, 5 दिए 15, तो कहीं ऑप्शन में 15 है? जी हाँ, डी ऑप्शन हमारा 15 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। इसी हिसाब से धीरे धीरे हम चलेंगे इस क्वेश्चन को लेके, इस सीरीज को लेके। बिल्कुल देखने में आसान क्वेश्चन था। आप मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। अगर आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है, आप कमेंट में ऐसी चीजें बता दिया करें ताकि ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कई बार कि कुछ हल्का दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की सीरीज हम सोल्व कर रहे हैं। एचएससी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोस्टली तो एचएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आप इसे सोल्व कीजिएगा। जल्दी सोल्व करने की पहले कोशिश कीजिएगा, अपने हाथ में नोटबुक पेन उठा के रखें। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। यदि संख्या 543 x जो बीच में यहां पे दिया गया उसी की वैल्यू पूछी गई है 11 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब आप अगर सोल्व कर पा रहे हैं तो जल्दी से सोल्व कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बार रिपीट हो चुका है। एससीसी हो चाहे एचएससी हो चाहे रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मोस्टली ये डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं 2 से लेके कितने तक ही हम याद कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 12-13 तक सबको ध्यान होना चाहिए। 11 का एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैं नंबर नोट करना चाहूंगा। नंबर जो हमें दिया गया है वो क्या है? 5 4 3, उसके बाद जो x दिया गया है और 1 1।
अब ये संख्या 11 से विभाजित है, ये हमें दिया गया है। उसके बाद पूछा है कि अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा। अब 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो मैं आपको बता दूं कि सम और विषम जो स्थान होते हैं, ओड और इवन जो प्लेसेस होते हैं, उनका जो सम है वो, उनका जो अंतर है सम का, वो हमेशा 0 होना चाहिए। यहां पर जो हमारे ओड प्लेसेस के 1, 3 और 5 पे जो मार्क्स है उनका तो सम क्या होगा, 5 + 3 + 1 बराबर 9। और जो हमारे इवन प्लेसेस हैं उनका सम क्या होगा, इवन प्लेसेस में यहां पर 4 + x + 1 यानी कि x + 5। अब मैंने क्या कहा कि 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो यही है कि ओड और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स गिवन हैं उनका अंतर हमेशा 0 होता है। तो इन दोनों का जो सम आया है इनका अंतर 0 होना चाहिए, मतलब ये संख्या भी 9 होनी चाहिए तभी अंतर 0 होगा। तो यहां पर इस संख्या को 9 बनाने के लिए x क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, 4 + 5 9 यानी कि x की वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है 4, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। डिविजिबिलिटी रूल आप 11 का यहां से ये कंफर्म है। कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए 11 से रिगार्डिंग, चाहे कोई भी स्पेस छोड़ दिया जाए, आप उसको इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी प्रकार से हमें धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बिना घबराए, बिना टाइम खराब किए। जल्दी कोशिश करनी है कि जल्दी से आसानी से क्वेश्चन लगे। बहुत बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन और आगे भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अभी तक तो पिछला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो आपको इस सीरीज में धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस, कम क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आगे भी आने की जिनकी ज्यादा उम्मीदें हैं और एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा, संख्या 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपके दिमाग में आया कि स्थानीय मान क्या होता है। अब जिस विद्यार्थी को ये पता होगा कि कोई भी जो संख्या गिवन है उसमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देगा। मानते हैं या नहीं? तो आपने अगर कभी पढ़ा हो किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अगर आज तक नहीं भी पढ़ा है तो आज इस चीज को अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, नोट डाल के, कि बिल्कुल बेसिक चीज है लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों की नजर में रहती है क्योंकि बहुत कम जगह पे इसको बताया जाता है। स्थानीय मान, हमें जो संख्या जो गिवन है वो क्या है, 4 2 8 6 9 3, उसके बाद 7 4 5, ये हमारे पास संख्या गिवन है। यहां पर पूछा गया है 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा, जिस भी अंक का स्थानीय मान यहां पर पूछा जाए उसके बाद के जो बचे हुए जो डिजिट्स होंगे उनको 0 ऐड करके हम उस वैल्यू के स्थानीय मान को निकालते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान हमें निकालना हो तो 3 के पीछे 3 डिजिट यानी कि स्थानीय मान 3 का 3000। ठीक है, इस हिसाब से हम हर एक क्वेश्चन का स्थानीय मान निकालते हैं। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा था, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि 9 का और 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो 9 तो हमारे पास 9 का जो स्थानीय मान होगा, 9 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 यानी कि 9000, और सॉरी 1 0 और आएगी 90,000। और इसके बाद जो है 5 के बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो 5 का जो स्थानीय मान वो क्या होगा, 5 ही होगा। तो
इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया था। 9 का स्थानीय मान 9 के बाद 4 0 90,000 माइनस 5 जो कि हमारा आएगा 89,995। अब हमें चेक करना होगा कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो अब आप जान चुके होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। जिस भी अंक का स्थानीय मान हमें दी गई संख्या में निकालना हो, उसके बाद के जितने डिजिट हैं उनको जीरो काउंट करके वो उसका स्थानीय मान माना जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को मैं आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज को सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से अवेलेबल है 1/6। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे भी लिखना चाहूंगा कि 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 एंड 1/72 का आंसर क्या होगा। अब आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन को अब एलसीएम लेकर अगर हम सोल्व करने बैठ जाएं तो कितना टाइम हमारा लगेगा, सोचने की बात है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमारे एग्जाम में आ गया, हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व कर भी लिया, तो हमारा कितना टाइम इस क्वेश्चन में कंजर्व हो जाएगा। सोचिए, कंपटीशन तो है ही यही कि आपको जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट जो ना आता उसकी अलग बात है। जो क्वेश्चन आपने रीजनिंग मैथ का अटेम्प्ट किया उसमें आप 100% श्योर थे, आपने बहुत टाइमली उसको सोल्व कर लिया, ताकि आप और क्वेश्चंस पे भी अपने टाइम सेव कर रहे हो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर जो अब हमें क्वेश्चन गिवन है, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है। किसी भी एग्जाम में अगर हरियाणा के आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बिना सोचे समझे इसको इस तरीके से सोल्व करना है। किस तरीके से? इसको ब्रेक कर लेना है। जैसे आप समझिए यहाँ पर क्या है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3, प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 4, प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 5। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आगे से आगे सीरीज बनती जा रही है। जैसे 2 गुणा में 3, 3 से 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6। इसी प्रकार 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 7, 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 8 और 72 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 9। ये एक सीरीज हमारे पास बन गई। इस क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में दिखाई दे, आपको विद ट्रिक इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही हमें कोई टाइम नहीं गंवाना है। ऊपर जितने भी ये दिए गए हैं हमें जितने टर्म्स, उनको ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर तो आ जाएगा सीधा 7 और नीचे जो हमें करना है वो क्या, पहला जो डिजिट और बिल्कुल जो लास्ट का जो डिजिट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। यानी कि 2 गुणा में 9 18। तो हमारा आंसर आया 7/8। 18, 7/18। कौन सा ऑप्शन चाहिए फिर? सी ऑप्शन में दिया गया है 7/18। तो आपको इस क्वेश्चन को करने में, अब बताइए, कोई समय लगेगा? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप देखते ही उड़ा दीजिएगा, क्योंकि पहले आप अगर एलसीएम लेने की सोचते, इस क्वेश्चन में घबराते कि अब इतना टाइम लगेगा। लेकिन आज के बाद अगर ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे, कुछ नहीं करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी टर्म्स ऊपर दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 उनको काउंट करना है। जो हमने ब्रेक किया था 6 12 20 30 42 56 72 को नीचे 2 गुणा में 3 3 गुणा में 4 ऐसे करके उसकी पहली और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई नीचे लिखना है। ठीक है, आंसर हमें डायरेक्ट मिलेगा। ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी विद्यार्थी को अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट में हमें जरूर मेंशन करें, आपकी समस्याओं का हल जरूर किया जाएगा। बढ़ते हैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन में। आशा कर रहा हूं जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ट्रिक्स के साथ भी चीजें बताई जा रही है। एग्जाम में आपका समय बचे, कंपटीशन में आप औरों से थोड़ा अलग दिखाई दें, इसी उद्देश्य से हम इस सीरीज को लेके आए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अगर लाइक कर रहे हैं वीडियो को तो ही हमें उससे ज्यादा उत्साहित होंगे, हमें लगेगा कि हाँ विद्यार्थी इंटरेस्टेड, अपने इंटरेस्ट से इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं इस सीरीज के साथ जुड़कर।
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल गए तो आप सोचिए आप औरों से कितना आगे हो जाएंगे। उस क्वेश्चन को अगर कोई विद्यार्थी आराम से एलसीएम लेके सोल्व करने लग जाता, कितना टाइम खराब करता है अपना, और फ्रस्ट्रेशन अलग होती है एग्जाम में उसे। और आप अगर ट्रिक के साथ सीधा लगा देते हैं ऐसा क्वेश्चन तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आपका उस एग्जाम में बनेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊंधा क्वेश्चन आपके सामने, बार से रिलेटेड। अगर आपने कहीं पढ़ा हो बार, मैं आप अगर नोट कर रहे हो जो भी क्वेश्चन हमने लिया है उसमें आपको डिटेल के साथ थ्योरी के कुछ पोर्शन समझने को मिल रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि आपको कुछ नई चीज यहां पर जरूर मिले। क्वेश्चन आपके सामने है 0.34, फिर से 3-4 और 3-4, इसी हिसाब से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बार क्या होता है। आपने कभी पढ़ा हो जो हम बोलते हैं ऐसा जो सिंबल होता है मैथ में, एक लाइन का कोई भी डिजिट हो, मान लो मैंने लिख दिया 5 और 2 के ऊपर ये बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर किसी को आता है बहुत अच्छी बात है, तो इस क्वेश्चन को भी इजीली लगा सकता है। अगर नहीं भी आता है तो भी इस क्वेश्चन को आज के बाद आप कभी गलत नहीं करेंगे। मेरी बात समझिए, बार क्या होता है? बार हिंदी में भी बार ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी बार ही बोलते हैं। बार का मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला। और दूसरी बात रिपीटिंग, जब बार बार जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर मैथमेटिक्स में एक सिंबल दे दिया गया है बार, ताकि उसका मतलब ये होगा कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 52 के ऊपर बार का मतलब है ये सीरीज इस हिसाब से चल रही है कि 5-2 5-2 5-2 और इन्फिनिटी तक जा रही है, कभी खत्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है। और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग हो रहे हैं ना जितने। अगर यहाँ पर इसके अलावा मैं दे देता 5-2-5 के ऊपर, पूरे के ऊपर बार लगा देता, इसका मतलब क्या कि 525 की टर्म रिपीट हो रही है, 525 525 इस हिसाब से रिपीट करता जाएगा। तो ये होता है बार का मतलब। इसी चीज को, बार को, मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहूंगा कि अगर आपको दिया हो बार 245 पॉइंट देके 245 और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया हो, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया गया हो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? तो मैं अब आपको सिखाना चाहूंगा इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जहां पर भी बार दिया गया हो, जिन भी डिजिट्स पर पॉइंट के बाद, उनकी जगह अपॉन में 9 लेते हैं। जितने भी डिजिट्स पर बार दिया गया हो उनकी जगह हमेशा 9 लेना है। और बिना बार वाले जितने डिजिट हैं, जैसे इसमें 2 है तो उसकी जगह 0 लेनी है। कहां? अपॉन में। कैसे? अभी बताता हूं। कितने डिजिट बार वाले? 2, तो 2 9 लेंगे। और एक डिजिट बिना बार का 0 लेंगे। और ऊपर क्या करना है, जो भी हमारी जो बेसिक हमें गिवन थी जो स्टेटमेंट, उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कौन सी टर्म? जिस पे बार नहीं है, नॉन रिपीटिंग जो टर्म है, बार जिस पे नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो ये आंसर जो हमारे सामने निकल के आएगा 243/990। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आज के बाद ध्यान रखना, जितने भी डिजिट दिए हो जिन पे बार है उनकी जगह अपॉन में 9 लेके चलेंगे और बिना बार वाले की जगह 0, और उसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ऊपर जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें से माइनस करेंगे बिना बार वाला डिजिट। आंसर हमारे सामने। तो अब चलते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन पे। तो गिवन हमारा जो क्वेश्चन था वो था 0.3434। अभी मैंने आपको बताया कि बार क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को? 0.0 के बाद 3-4 पे बार लगा के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया कि जो रिपीट होते जा रहे हैं उन्हीं पे बार लगता है, तो इसके ऊपर बार लग गया। और अब मैंने आपको समझाया था पॉइंट के बाद जितने डिजिट जिन पे बार है उसकी जगह 9 लेते हैं। 2 डिजिट है जिन पे बार है तो 9 लेंगे, और ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जिस पे बार नहीं है तो 0 आएगी नहीं। तो आंसर आएगा 34/99, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है।
और मोस्टली स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, लेकिन अगर एग्जाम में 34/100 गिवन होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट साइट में जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि अरे ये तो पॉइंट के बाद 3 4 आ रहा है, अपॉन में 100 डाल दें, काम खत्म, यहीं पे उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। जबकि बार के मेथड से ये जो क्वेश्चन होगा इस हिसाब से होगा और यही इसका राइट आंसर है। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बार का पूरा जो मेथड था, थ्योरी थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के लिए मैं चाहूंगा सफिशिएंट है इतना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनाना, आपको अच्छे क्वेश्चन से अवगत कराना भी हमारी जिम्मेवारी थी। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन थे, जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप लिखें, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है। हमारे